नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज यानी बड़ी खबर लेके आया। सरकार ने मन बना लिया है करीबन 7,80,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का 3 सरकारी सेक्टर में, जिससे अगले 2 से 3 साल के अंदर ये सेक्टर रॉकेट बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे 3 सरकारी म्यूचुअल फंड जहां एक बड़ा मौका है पैसे बनाने का। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आएगा कि सरकारी म्यूचुअल फंड होते क्या है? क्या इन्हें सरकार यानी गवर्नमेंट निकालती है? ये खरीद कैसे सकते हैं? तो दोस्तों, सरकारी म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो सरकार की फंडिंग से चलते हैं, यानी इन्हें सरकार यानी गवर्नमेंट नहीं निकालती। लेकिन ये म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो सरकार कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, तीनों म्यूचुअल फंड के नाम बताने से पहले आप अपनी स्क्रीन पे सरकारी म्यूचुअल फंड्स के पिछले 5 साल और पिछले 1 साल के रिटर्न्स देख सकते हैं कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो दोस्तों, अगर हम पीएसयू सेक्टर की बात करें तो पिछले 5 साल में इन म्यूचुअल फंड्स ने करीबन 345% का रिटर्न दिया है, यानी आपका पैसा 350 गुना हो गया। वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो 450% का रिटर्न पिछले 5 साल, यानी आपका पैसा 450 गुना कर दिया है पिछले 5 साल। यानी दोस्तों, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आज से 5 साल पहले 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो वो आपका आज 1 लाख 4.5 लाख का अमाउंट बन गया होता। और वैसे ही अगर ज्यादा किया होता यानी 10 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो करीबन 45 लाख का अमाउंट हो गया होता। वहीं दोस्तों, अगर आप इस सेक्टर में 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करते पिछले 10 साल से यानी 2015 से लेकर अब तक, तो आपको करीबन 29 लाख रुपए का अमाउंट मिलता आज, यानी आप बम्पर रिटर्न्स कमाते हैं इन सेक्टर में। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं इनके 1 साल के रिटर्न। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पीएसयू सेक्टर ने सिर्फ 3% का रिटर्न दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने सिर्फ 7% का रिटर्न और डिफेंस ने थोड़ा अच्छा रिटर्न दिया है जो है 15%। यानी आपको सिर्फ पिछले 5 साल देके ही इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको यह देखना है कि इस सेक्टर में कितना स्कोप है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने पहले म्यूचुअल फंड सेक्टर पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, पहला फंड है आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसका एयूएम है करीबन 7,500 करोड़ के करीब। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, 7.42%। लेकिन 5 साल का देखेंगे तो करीबन 34% रिटर्न, और ये CAGR है, यानी पिछले 5 साल से लगातार 34% रिटर्न दिया है। इसके बाद निपॉन का फंड है, SBI का फंड है, HDFC का फंड है। इन सब ने करीबन 32 से लेकर 40% के बीच में रिटर्न दिया। अब दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो अगर आप पिछले 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो सिर्फ 3.25% का रिटर्न है। 1 साल का देखेंगे तो बहुत कम है, 7.8%। लेकिन 3 साल का देखेंगे तो करीबन 34% का रिटर्न है और 5 साल का करीबन 41% रिटर्न, यानी बम्पर रिटर्न दिए। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे यानी ये कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो सबसे ज्यादा लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। उसके बाद अदानी पोर्ट यानी जो पोर्ट संभालते हैं। फिर एनसीसीबी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एनर्जी और पावर, एनटीपीसी, श्री सीमेंट लिमिटेड यानी सीमेंट की कंपनी हो गई, वेदांता, आईसीआईसीआई बैंक, क्यूमेंस एक्सेट्रा, यानी सारी आपको ऐसी कंपनी मिलेगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सपोर्ट करती है और ये म्यूचुअल फंड इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते, क्योंकि एसआईपी करने का हमेशा सही टाइम होता है। लेकिन अगर आप लमसम करते हैं तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट करिए, क्योंकि पिछले 3 महीनों में इन्होंने काफी ज्यादा रिटर्न दे दिया है। तो आपको लमसम हमेशा तभी करना चाहिए जब कोई डिप आए। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही क्यों? सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आते हैं रोड, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पोर्ट्स एक्सेट्रा। और दोस्तों, जब इन चीजों में पैसा लगता है, रोड बनाने में, पोर्ट बनाने में, हाईवे बनाने में, तो बम्पर जॉब्स पैदा होती हैं। और जब जॉब्स और बिजनेस बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ता है। तो दोस्तों, यही सारे रीजन है कि सरकार इसमें बम्पर पैसे पंप कर रही है और मेरा मानना यह है कि यह सेक्टर अभी और बूम करने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे सेक्टर पे जो है पीएसयू सेक्टर। अब दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे कुछ बेस्ट पीएसयू फंड्स देख सकते हैं और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा पहला फंड है आदित्य बिरला का पीएसयू इक्विटी फंड, जो जबरदस्त फंड है। इसका आप एयूएम देखेंगे तो करीबन 5,400 करोड़ के करीब है। 1 साल का रिटर्न -5%, यानी इसमें पैसे गवाए हैं लोगों ने पिछले 1 साल में, लेकिन 5 साल में करीबन 37% का रिटर्न बनाया है। वहीं एसबीआई का भी देखेंगे तो सेम हाल है, -2% 1 साल का रिटर्न, लेकिन 35% का रिटर्न पिछले 5 साल। और इन्वेस्को का भी सेम हाल। अब दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे आदित्य बिरला पीएसयू फंड के कुछ रिटर्न्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे पिछले 6 महीने में 0.42% रिटर्न, यानी 1% से भी कम रिटर्न। पिछले 1 साल में देखेंगे तो -4.04% रिटर्न। 3 साल में देखेंगे तो सीधा शूट कर जाते हैं 35% पे।
और 5 साल के देखेंगे तो करीबन 37% का रिटर्न, वो भी CAGR। वहीं दोस्तों अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो सबसे ज्यादा पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि ये सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसके बाद NTPC लिमिटेड जो एनर्जी की कंपनी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, गेल, भारत पेट्रोलियम, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा, यानी सारी आपको पब्लिक सेक्टर कंपनीज मिलेंगी। अगर दोस्तों आप इसमें SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं। और दोस्तों लमसम के लिए भी इसमें वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन ये याद रखना कभी भी आपको लमसम एक ही शॉट में नहीं करना है, हमेशा उसको डिवाइड करके करें। तो दोस्तों PSU कंपनीज का मतलब होता है सरकारी कंपनीज, यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज, जैसे LIC हो गई, SBI हो गया, या सरकारी बैंक्स हो गए, ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BSNL एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों अगर आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो ज्यादातर आपको रिटर्न माइनस में मिलेंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म किया पिछले 1 साल में। उसका रीजन है दोस्तों इलेक्शन थे, और जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर या PSU सेक्टर में पैसा जाना बिल्कुल सरकार बंद कर देती है, जिसकी वजह से ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन अगर पिछले 3 महीने के रिटर्न देखेंगे तो फिर से इन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे और आखिरी सेक्टर पे, जो है डिफेंस सेक्टर। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ बेस्ट डिफेंस फंड देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहला फंड है HDFC का डिफेंस फंड, जिसका AUM है करीबन 5,500 करोड़, और इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो दोस्तों 14% के करीब रिटर्न है। वहीं अगर 2-3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 60% है। हालांकि ये सिर्फ 2-2.5 साल पुराना ही फंड है, लेकिन अगर आप इसके इंडेक्स का भी रिटर्न देखेंगे तो करीबन 60% का रिटर्न। वहीं मोतीलाल भी 2800 करोड़ का फंड है, इसने भी पिछले 1 साल में 15% का रिटर्न दिया है, और ये नया फंड, इसलिए इसकी और ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे, इंडिया के डिफेंस सेक्टर में जबरदस्त पंप आ गया है पिछले 1 महीने में, इंडिया पाकिस्तान के शॉर्ट वॉर की वजह से। अगर आप कहीं डिफेंस स्टॉक्स की बात करेंगे तो करीबन 30-30% उठ गए हैं पिछले 1 महीने में। लेकिन दोस्तों इंडिया के डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर आगे भी बहुत ब्राइट है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है मेड इन इंडिया वेपन्स बनाने का, और सिर्फ बनाने का नहीं बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी करने का, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल। अब आप अपनी स्क्रीन पे HDFC डिफेंस फंड के कुछ रिटर्न्स देख सकते हैं। तो देखेंगे तो पिछले 1 महीने में ही 21% के करीब जंप कर गया है। अगर 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 14%, 1 साल का देखेंगे तो करीबन 17%, और ऑल टाइम भी देखेंगे तो करीबन 61% का रिटर्न, यानी बंपर रिटर्न्स दे रहा है ये सेक्टर। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इसका पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, BEML लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, लार्सन एंड टॉपरो, प्रीमियम एक्सप्लोसिव एक्सेट्रा, यानी सारी आपको वही कंपनी बनेगी जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ वैल्यूएशंस और रिटर्न्स देख के ही आपने इसमें भाग के पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करना है। डिफेंस सेक्टर अभी इस टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा पंप्ड है, यानी इसकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो अभी आप वेट कीजिए पहले इसमें कम से कम 10 से 15% की करेक्शन का, नहीं तो आप लॉस भी कर सकते हैं। और SIP करने का कोई गलत टाइम नहीं होता, SIP आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 सरकारी म्यूचुअल फंड जिसमें गवर्नमेंट तैयारी कर रही है पैसे पंप करने की। तो दोस्तों आप अपनी खुद रिसर्च करें और फिर डिसाइड करें आप कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मेरा काम है आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करना। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। अब मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।